दोस्त की बीवी को दिया बच्चे का गिफ्ट। कहानी शुरू करने से पहले मेरी कहानी पहली बार सुन रहे हो तो फिर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और घंटी बजा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो फॉलो कर लो। मेरे व्हाट्सएप पे 10 ग्रुप है, उसमें ज्वाइन कर लो। चलो अब कहानी शुरू कर। कैसे हो दोस्तों? सभी को प्रणाम। मैं एसआर के स्टोरी लवर पर कहानियाँ पिछले साल से पढ़ रहा हूँ, मगर आज मैं अपनी कहानी जो कि पहली है यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। अगर कहानी में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिए। पहले मैं पाठक था, मगर अपनी स्वयं की कहानी लिखने के काबिल हो गया हूँ। पहले मैं उससे आपका परिचय करवा देता हूँ, जिसके बारे में यह कहानी मैं बता रहा हूँ। उसका नाम चांदनी बदला हुआ है। वह मेरी भाभी लगती है। उनका मकान हमारे बगल में ही है। यह वाक़या आज से 2 साल पहले का है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको भाभी का नाम भी बता देता हूँ। भाभी की उम्र 36 साल के करीब है। भाभी के पति से मेरे अच्छी दोस्ती थी। उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे, मगर अभी तक भाभी को बच्चे का सुख नहीं मिल पाया था। भाभी ने बहुत से मेडिकल टेस्ट करवाए, मगर फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस कारण से भाभी का पति अक्सर उदास सा रहता था। एक दिन की बात है, जब मैं और भाभी का पति बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में मैंने पूछा तो उसके पति ने अपनी परेशानी मेरे सामने बता दी। तकनीकी का ज़माना है तो मैंने उनको आईवीएफ के बारे में बता दिया, मगर दिक्कत एक और भी थी। आईवीएफ काफ़ी महंगा होता है। उसका खर्च चांदनी का पति उठाने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा था, मगर जैसे तैसे करके मैंने उनको डॉक्टर से बात करने के लिए भेज दिया। वह बात करके तो आ गया, मगर उसने आकर मुझे कुछ भी नहीं बताया कि आखिर डॉक्टर से उसकी क्या बात हुई। वह चुपचाप निकल गया। फिर एक दिन भाभी मेरे ऑफिस के पास मुझे मिल गई। यूँ तो भाभी से मेरी बात न के बराबर ही होती थी उस दिन, मगर मैं थोड़ी हिम्मत करके सोचा कि मैं जिस औरत से मेरी ठीक ढंग से बात भी नहीं होती, उससे ऐसे गंभीर मामले के बारे में कैसे बात करूं। मगर मैंने अपने मन को समझा लिया कि मैं तो उनकी मदद करने के लिए उनके बात करना चाहता हूं। अब मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आ गई थी और मैंने भाभी को बात करने के लिए रोक लिया। मैंने कहा, हेलो भाभी, आज इस तरफ कैसे आना हुआ? भाभी, अरे आप कैसे हो? भाभी मैं भाभी ने स्माइल देते हुए पूछा। मैंने कहा, आप आज इस तरफ कैसे? भाभी, बस मैं तो शॉपिंग करने के लिए आई थी। आप कैसे हो? मैंने कहा, बस अभी तक तो ठीक ही हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। भाभी, हाँ पूछिए, क्या बात है? मैं, उस दिन डॉक्टर ने भाई साहब से क्या कहा? भाभी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, डॉक्टर ने कहा है कि हो जाएगा, मगर मैं, मगर क्या भाभी? भाभी, हम उसका खर्च नहीं दे सकते अभी। मैंने कहा, ओह जी, मैं समझ गया। यह सुनने के बाद भाभी वहाँ से चली गई। भाभी तो चली गई, मगर मेरे मन में भाभी के लिए एक लहर सी उठी। मैं भाभी को खुश करना चाहता था। किस्मत को भी शायद यही मंजूर था, इसलिए 2 दिन के बाद भाभी दोबारा मुझसे उसी जगह पर टकरा गई। मैंने पूछा, भाभी आज फिर शॉपिंग? चांदनी, नहीं मनीष, मैं दरअसल यहाँ पर अपनी एक सहेली के पास आई हुई थी। मैंने पूछा, आपकी कौन सी सहेली है? मेरे ऑफिस के पास, मुझे भी बताइए ना, मैं भी उनसे मिल लूँगा। भाभी थोड़ी हिचकिचाने लगी और कहने लगी, नहीं अभी तो मैं जल्दी में हूँ, मैं आपको फिर किसी दिन उनसे मिलवा दूँगी। मैं भाभी के उस व्यवहार को समझ नहीं पाया। वह थोड़ी घबरा रही थी। 2-3 दिन के बाद भाभी फिर मुझे ऑफिस के पास से गुजरती हुई मिली। अब हम दोनों में वह अजनबी वाली बात नहीं रह गई। मैंने पूछा, सहेली के पास आई थी भाभी? चांदनी, हाँ। मैं, क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगी? चांदनी, हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? आप तो मेरे हस्बैंड के अच्छे दोस्त हो। हम दोनों चाय के स्टॉल पर चले गए और 2 चाय बनवा ली मैंने। आज मेरे मन में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी। मैं भाभी के साथ और ज़्यादा खुलने के बारे में विचार कर रहा था। भाभी मुझे कुछ छिपा रही थी। मैं उनका विश्वास जीतकर उनके मन की बात जानना चाहता था। मैंने पूछा, भाभी आप उस दिन थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। जानती, नहीं तो मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मैं, कोई परेशानी है क्या आपकी ज़िंदगी में? चांदनी, क्या बताऊँ मनीष, उस दिन जब मैं अपनी सहेली के यहाँ से आ रही थी तो उसने मुझे
एक ऐसी बात बोली कि मैं सोच में पड़ गई हूँ। मैंने कहा, अगर आप मुझे भरोसे के लायक समझती हैं तो मुझे बता सकती हैं चांदनी। मनीष, मेरी वह सहेली मुझसे कह रही थी कि बच्चा पैदा करने का एक सस्ता उपाय भी है। मैंने कहा, अरे वाह, यह तो अच्छी बात है। कौन सा तरीका है? क्या बताया आपकी दोस्त ने? चांदनी, अगर मैं किसी और पुरुष के साथ संबंध बना लूँ तो मुझे बच्चा हो सकता है। भाभी के मुंह से यह बात सुनकर मेरे तो वहीं पर टाइट होने लगा। मैं थोड़ा घबराया और मैंने पूरी कोशिश की अपने तनाव को छिपाने की, मगर भाभी ने मेरी छोटू उस्ताद को शायद देख लिया था। मैंने कहा, मगर आप किसी और के साथ करने के लिए तैयार हैं क्या? चांदनी, वही तो समस्या है। मैं किस पर विश्वास कर सकती हूँ? मेरे मुंह से निकल गया, मुझ पर। चांदनी, तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे पति तुम्हारे इतने अच्छे दोस्त हैं और तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? भाभी ने गुस्से भरे लहजे में कहा। मेरी बोलती वहीं पर बंद हो गई, मगर अब मेरी शर्म खुल चुकी थी। मैंने जेब से अपना कार्ड निकाला और भाभी के हाथ में देकर ऑफिस की तरफ आ गया। मुझे पता नहीं क्या हो गया था भाभी की बात सुनकर कि मेरे अंदर की वो बात जाग गई थी, मगर भाभी की आंखों का गुस्सा देखकर फटी जा रही थी कि जोश जोश में क्या कर दिया। मैंने कहा, भाभी, आपसे मैंने पहले ही पूछा था कि आप बुरा नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने आपसे ये बात कहा। भाभी को इतनी बात बोलकर मैं चुपचाप वहाँ से खिसक लिया। जब भी भाभी सामने आती थी तो मैं अपना मुंह छिपाकर निकल जाता था। मैं भाभी से नज़र नहीं मिला रहा था, मगर मेरे मन में तो था कि भाभी के दिल की बात जान लूं। मैं जानना चाहता था कि भाभी क्या अभी भी मुझसे नाराज़ ही है। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन जब मैं सोकर उठा तो देखा कि चांदनी भाभी मेरे घर में आई हुई है। मैंने उठकर देखा तो हैरान रह गया। चांदनी भाभी वैसे देखने में इतनी सुंदर नहीं है। मुझे तो चांदनी भाभी भी सुंदर लगती है। जब उठकर बाहर आया तो माँ ने कहा कि मुझे चांदनी भाभी के साथ उनके घर जाना है, कुछ सामान लाने के लिए। माँ ने मुझे जल्दी तैयार होने के लिए कहा। जब तक मैं बाहर आया तो भाभी जा चुकी थी। माँ ने मुझे भाभी के घर जाने के लिए कह दिया। मैंने भाभी के घर पर जाकर बेल बजाई तो भाभी ने दरवाज़ा खोला और मैंने पूछा, भाभी, आपने बुलाया था किसी काम के लिए? भाभी ने, तुम नहीं जानते क्या मुझे तुमसे क्या काम हो सकता है? भाभी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैंने कहा, भाभी, मैं आपकी बात समझा नहीं। भाभी, अच्छा, अब इतने अनजान मत बनो मनीष। उस दिन मैंने तुम्हारी पैंट में देख लिया था। मैंने कहा, क्या देख लिया था? भाभी हंसते हुए बोली, तुम्हें नहीं पता क्या? मैं नहीं भाभी, मैं तो यहाँ इसीलिए आया था कि माँ ने बताया कि बाज़ार से आपके लिए कुछ सामान लेकर आना है। बताइए क्या सामान लेकर आना है? भाभी बोली, बच्चा लाना है। यह कहकर भाभी ने मेरी तरफ आंख मार दी। मैं भाभी का इशारा समझ गया और भाभी को वहीं पर पकड़कर किस करने लगा। भाभी, अरे सुनो तो, भाभी ने मुझे पीछे हटाते हुए कहा। मैंने पूछा, कहिए भाभी। चांदनी, पहले वादा करो कि तुम यह सब किसी को नहीं बताओगे। मैंने कहा, भाभी जान, आपकी कसम किसी को नहीं बताऊंगा। अब मेरी और भाभी का प्यार सच्चा तो क्यों ना हो बच्चा। हम तो फिर खूब बजने लगे, ऐसे ऐसे बजाए कि भाभी भी बोली, ये तो पहली बार हो रहा है। उसके बाद मैं उठा, अपने कपड़े पहनकर अपने घर चला गया। 2 दिन के बाद भाभी का फिर से कॉल आया। भाभी ने फ़ोन पर बताया कि उनका पति 2 दिन के लिए बाहर जा रहा है। अब की बार हम कुछ नया करेंगे। यह कहकर भाभी ने फ़ोन रख दिया। मैं सोचने लगा कि भाभी के साथ क्या क्या नया करना चाहिए। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने भाभी को बताया कि उनके पति के जाने के बाद वह मेरे फ़ोन पर कॉल करें। भाभी ने पति के जाने के बाद कॉल किया तो मैंने भाभी से कहा कि वह नीचे मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाए। कुछ देर के बाद भाभी नीचे आ गई और अपने घर को लॉक करके मेरी गाड़ी में आकर बैठ गई। उसके बाद मैं भाभी को अपने कस्बे से दूर बाहर के एरिया में ले गया। वहाँ पर खेत थे। इससे पहले हम गाड़ी से बाहर निकलते भाभी तो चालू। उसके बाद भाभी गाड़ी से बाहर उतर गई। हम खेत में पहुँच गए थे। मैंने गाड़ी से बाहर आकर पूछा, कैसा लगा भाभी सरप्राइज? भाभी बोली, यह किसका खेत है मनीष? मैंने कहा, मेरा ही खेत है भाभी, और पास में ही एक तबेला भी है। हमने उसमें भैंसें रखी हैं। उसके बाद हम लोग तबेले की तरफ चले गए। अंदर जाकर मैंने तो
काम को चालू कर दिया। मैंने कहा ठीक है भाभी, मगर आपको मेरी एक बात आज माननी पड़ेगी। वह बोली मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर अभी मेरे इस नीचे वाली को कुछ करो। हमारी आवाज़ को हमारे अलावा पास में बंधी हुई भैंसें भी सुन रही थी। भैंसें हमारी तरफ ही देख रही थी। बहुत मज़ा आया दोनों को। उसके बाद हम दोनों गाड़ी की तरफ जाने के लिए चलने लगे तो भाभी से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उठाया और उसको गाड़ी में बैठा दिया। फिर बीच रास्ते में ही मैं भाभी को उतार कर चला गया ताकि किसी को हमारे ऊपर शक ना हो। उसके बाद अगले दिन फिर से भाभी का फ़ोन आ गया। फिर मैं घर जाके फिर चालू हो गया। फिर उसके बाद भाभी बोली बस मनीष, जलन हो रही है, अब नहीं। मुझे भाभी पर दया आ गई। काम वहीं रुक गया। जब उसके हस्बैंड वापस आ गए तो हम रात में मौका देखकर गाड़ी का प्लान बनाया। कभी मैं भाभी को अपने घर पर बुला कर देता था। 1 महीने के बाद चांदनी ने मुझे बताया कि वह गावन हो गई है। उसकी आंखों की खुशी देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। खुशी की मुस्कुराहट मुझे साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी खुश था। चांदनी भाभी भी खुश थी कि मैं उसके बच्चे का पापा बनने वाला था। दोस्तों, कहानी में इतना तो ज़रूर है कि आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, और इतना मज़ा आया तो लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। हाँ हाँ, पता है एक हाथ गंदा हो गया होगा, तो क्या हुआ, दूसरा हाथ तो है, उससे कर दो। और वहीं घंटी बनी है उसे भी दबा दो और ऑल पे क्लिक कर दो। मेरी वेबसाइट पे जाके आप सभी ऐसी चीज़ें और देख सकते हैं। आपसे भी क्यों, ऐसी चीज़ें और मिल जाएंगी। मेरी वेबसाइट है srkstorylover.com। नीचे लिंक भी दी हुई है। और दोस्तों, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर देर किस बात की है, अभी तक यदि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे 10 ग्रुप हैं और लिंक नीचे दी हुई है, जाओ और ज्वाइन कर लो। हाँ, पर अभी मैं चलती हूँ। पर अभी आपको कहीं नहीं जाना है। आप मेरी यदि दूसरी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो वीडियोस देखिए और उन्हें लाइक कीजिए। और मेरे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर से कहती, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं चलती हूँ, बाय।